हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर रेडी एग्जाम यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ आनंद कुमार फिर से हाजिर हूँ एक रीजनिंग की बेहतरीन क्लास लेकर, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कंटिन्यूअस सीरीज की। आपके स्क्रीन पर ये जो सारे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये प्रश्न लगातार आपके परीक्षाओं पर पूछे जा रहे हैं। वो परीक्षा चाहे आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, या आपके एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएसएल हो, या आपकी बैंक हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, या वीडियो री एग्जाम हो, जो भी इस प्रकार की विभिन्न आपके प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सब पर लगातार इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसको आपको कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, वो सभी आज हम विस्तार से, वो भी आसानी से यहाँ पर इसको समझेंगे, ताकि हम अपने आने वाले जो हमारे एग्जाम्स हैं उन पर अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सके और हमारे नंबर उससे क्या हो, इंक्रीज हो। ये हम आपको आज करवाते हैं। इसके बाद इसको प्रश्न आप जब देख रहे हैं, ये जो कंटिन्यूअस सीरीज है, इस कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब ये होता है कि जो लेटर्स आपके सामने दिखाए गए हैं, इन लेटर्स पर एक कोई पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आपको समझना होता है, बार बार वो रिपीट होता है। जैसे ए सी, फिर यहाँ पर ए, फिर ये ए सी, फिर यहाँ पर ये। तो जो आपके बीच के फिल इन द ब्लैंक्स दिखाए गए हैं लेटर्स में, उनको आपको क्या करना है, पहचानना है और फिर आंसर को टिक करना है। तो ऐसे सवालों को, कुछ आपके सवाल क्या होते हैं, जो आपके ऑप्शंस दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके हो जाते हैं, और कुछ सवाल आपके पैटर्न्स आपको बनाने पड़ते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिखाई दे, आप समझिएगा कि लेटर कंटिन्यूअस का आपका सीरीज का प्रश्न है। और उसको करते कैसे हैं, तो पहले आपके सामने जो भी लेटर्स हैं उन्हें क्या करना है, काउंट करना है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस पे टोटल आपके कितने हैं, 12 लेटर्स हैं। इन 12 लेटर्स को आपको क्या करना है, या तो 2 के समूह में, या 3 के समूह में, या 4 के समूह में आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, यानी कि ग्रुप्स में बांटना है। तो इस 12 को अगर हम 2-2 के समूह पर बांटें तो आपके टोटल कितने समूह बनेंगे, 6। जैसे यहाँ पर ए और सी एक समूह हमने ये बांटा, फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको एक समूह बांट दिया, फिर ये 2 समूह बांट दिया, 1 2, फिर ये 1 2 ये समूह पर और ये 2। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आपके 6 समूहों पर क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब इसके बाद अब इसमें ये देखिए डिवाइड करने के बाद कि कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। जैसे यहाँ पर ए सी लिखा है तो ए के बाद सी आ रहा है, फिर यहाँ पर भी ए सी लिखा है के बाद सी आ रहा है, और यहाँ पर भी ए के बाद सी लिखा है तो आपका सी आ रहा है। तो जितने भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि ए के बाद सी आया तो यहाँ पर भी ए के बाद क्या आना चाहिए, सी। फिर यहाँ ए के बाद सी था तो यहाँ पर भी आपका ए और सी ही होगा, फिर यहाँ पर ए सी होगा और यहाँ पर ए सी। तो आप देख रहे हैं ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी की आपकी क्या बन रही है, सीरीज पूरी बन रही है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स था उस पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, फिर यहाँ पर ए, फिर सी, और फिर ये आपका ये सी। तो सी ए सी सी आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ए सी सी, यानी कि जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपका वही है, और इसके जो आपके खाली जगह है वहां पर लेटर्स कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले लेटर्स को काउंट करेंगे। तो लेटर्स को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो यानी कि जो यहाँ पर लेटर्स हैं वो टोटल कितने हैं, 18 हैं। इन 18 लेटर्स को आपको क्या करना है, वही 2 या 3 या 4 या 5 के ग्रुप्स पर या समूह पर आपको बांटना है। तो अगर आप इसको 2 पर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नाम 18, यानी कि 9 आपके ग्रुप बनेंगे। और अगर 3 पर करेंगे तो तिछंग 18। तो ना ही आपको ग्रुप बहुत छोटा कर लेना है और ना ही आपको ग्रुप बहुत बड़ा कर लेना है। आपको ये भी इस प्रश्न पर करते समय याद रखना है कि यहाँ पर जो आपकी ग्रुपिंग की गई, जैसे यहाँ पर 3 का ग्रुप किया गया, यहाँ पर भी 3 का किया गया, यहाँ पर 4 का किया गया, यहाँ पर भी आपका 4 का किया गया। तो आप अगर 4 का ग्रुप करते हैं, इसमें 4 का भाग देते हैं, तो आपके टोटल नंबर यहाँ पर डिवाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 4 चौका होता है 16, 2 आपके बच जाएंगे। तो अगर आप यहाँ जो 3 दिया है, 3 का डिवाइड करेंगे तो तिछंग 18। अगर आप इस सीरीज को 3-3 के समूह पर बांटते हैं तो सारे लेटर्स आपके डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 1 2 3, तो ये हमने 3 ले लिया, 1 2 3 इस सबका समूह बना दिया, 1 2 3 इसका समूह बना दिया, 1 2 3 इसका समूह, फिर 1 2 3 इसका समूह बना दिया। तो ये सारे लेटर्स हमारे 3-3 के समूह पर पूरे पूरे डिवाइड हो गए। अब इसके बाद इसका पैटर्न देखिए कि जैसे किस पे आपके फुल है, जैसे यहाँ पर सी ए बी पूरा लिखा है, इसके अंदर यहाँ पर ए बी सी पूरा लिखा है। तो ये देखने के बाद आप ये देखिए कि ए बी सी है या सी ए बी है। तो जहाँ पर ए बी होगा उसके बाद सी होगा, या अगर जहाँ पर सी होगा उसके पहले ए बी होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे लिखा ए बी,
तो ए बी, इसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी, नहीं सॉरी, यहाँ पर ए बी अगर लिखा है तो आप यहाँ पर ए बी ये वाला देखिए, तो इसके यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी। और यहाँ पर आप देखेंगे ए और बी, तो यहाँ ए और बी के बाद सी है, तो यहाँ पर ए बी के बाद पहले सी लिख देंगे। और यहाँ ए बी है, और यहाँ पर आप इसके, चूंकि हमें ये वाला इसके पहले वाला क्या करना है, फिल करना है, तो ए बी के पहले क्या है, सी, तो हम यहाँ पर ए बी के पहले आपका सी लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सी ए लिखा है, तो सी ए आप कहाँ पर है, सी ए आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो सी ए बी, फिर यहाँ पर सी ए बी, ये आपको दिखाई दे रहा है ना सी ए बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बी आ जाएगा, सी ए बी। और यहाँ पर आपका ए और सी दिखाई दे रहा है, यानी कि बीच पर आप देख रहे हैं, तो ए और सी, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी आप कर देंगे, तो ये आपकी पूरी सीरीज क्या हो जाएगी, जैसे सी ए बी, सी नहीं ए बी सी ये वाली है, फिर सी ए बी, फिर ए बी सी, फिर सी ए बी, और यहाँ ए बी सी, तो ये आपकी सारी सीरीज क्या हो रही है, बन रही है। तो यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा सी सी और बी और ये बी, तो ये 1 2 3 4 लेटर्स आपसे पूछे थे और 4 लेटर सी सी बी बी, तो इसका जो आंसर होगा वो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी सी बी बी। उम्मीद करते हैं ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका एक नोटिफिकेशन जाए और आप हमारी वीडियो से जुड़ जाए। तो अब समझते हैं अपना जो हमारा तीसरा प्रश्न है। तो आप तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमें एक लेटर्स की कंटिन्यूअस की सीरीज दी गई है और उसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए, फिर से हम वही क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर भी जो हमारे लेटर्स के नंबर हैं वो कितने हैं, 18 हैं टोटल। तो इनको भी हम क्या करिए, या तो 3 3 में डिवाइड करेंगे, या तो फिर हम 2 2 में डिवाइड कर लेंगे, या तो फिर 6 6 में, क्योंकि 4 4 में और 5 5 में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अगर 4 4 में डिवाइड करते हैं तो लास्ट में 2 हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो कि वो फिर ठीक नहीं आएगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें हमें 1 2 लास्ट में एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर पूरे नहीं होते, जैसे 18 के होता है, यहाँ पर 19 होता, तो फिर हम 18 तक जाते हैं, एक लास्ट में उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ हम 18 तक है, इस पर हम 3 3 पर लेते हैं। तो 1 2 3 ये डिवाइड किया, 1 2 3 यहाँ से इसको, ये 3 लेटर्स, 1 2 ये 3 लेटर्स, ये 3 लेटर्स और ये 3 लेटर्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर बी सी सी यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है और किसी में पूरा आपका नहीं है, लेकिन इसी के आधार पर आपको सारा पूरा मैचिंग करना है। और यहाँ पर ए बी लिखा है, फिर यहाँ बी सी लिखा है, और इसमें आपके 2 लेटर फिल करने हैं, समझ रहे हैं। तो इस वाले समूह में 2 लेटर फिल करना है और बाकी सभी समूहों पर आपको 1 1 लेटर फिल करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये सी सी लिखा है और यहाँ सी सी लिखा है, ये सी और ये सी। तो इस सी सी के पहले क्या है, बी, तो सी सी के पहले हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये आपका बी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या इसको ऊपर कर लें, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बी आपका फिल कर सकते हैं। तो सी सी के पहले आपका क्या हो गया, आपका बी आराम से आ गया। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ लिखा है आपका ए बी और यहाँ लिखा है ए और यहाँ पर आपका लिखा है बी सी। तो अब आप इसे किस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, आपको इससे देखिए, बी और ये सी आपको दिखाई दे रहा है और ये बी सी सी। तो अगर हम एक सी यहाँ पर डाल दें तो आपका बी सी सी और ये बी सी सी, ये आपकी एक सीरीज आपकी बनती हुई नजर आ रही है। तो आप समझ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 लेटर्स बन रहे हैं, फिर यहाँ 1 लेटर, तो ए बी लिखा है और यहाँ पर ए लिखा है। अब आप ए के बाद यहाँ पर बी डालें या यहाँ पर सी डालें या क्या डालें, तो आप देख रहे हैं इस लेटर्स का ये पहला अक्षर है, तो ए यहाँ पर अगर हम बी डालें या यहाँ पर ए ही मान लीजिए डाल दें थोड़ी देर के लिए, तो जहाँ पर डबल ए होगा यहाँ पर फिर ए करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी, या यहाँ पर डबल ए बी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखिए कि आपके यहाँ पर कौन सा लेटर्स होगा, तो इस पर आप ऑप्शंस पर जाइए। तो ऑप्शंस पर ये पहला लेटर है, तो ऑप्शंस पर पहला लेटर यहाँ पर बी है, यानी कि सारा लेटर्स ऑप्शन पर भी क्या है, बी है। तो आपको उठा करके यहाँ सीधा सीधा क्या कर देना है, बी को रख देना है। ये आप एग्जाम में भी इस तरीके से देखेंगे, ये नहीं कि आप बैठे जो है सोचते ही रहें और सारा समय इसी पर निकाल दें। तो डबल ए यहाँ पर बी हो जाएगा, तो डबल ए बी, तो अगर हम यहाँ पर भी डबल ए बी कर दें तो ये सीरीज पूरी बन जाएगी, और यहाँ पर भी डबल ए और यहाँ ये बी कर दें, ए बी फिल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं डबल ए बी, बी बी सी, डबल ए बी, बी बी सी,
यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर BCC है और डबल ए बी BCC, ये यानी कि आपका सीरीज बन गई। एक डबल ए बी की चल रही है और एक बी डबल सी की सीरीज, दोनों आपकी सीरीज चल रही है, तभी इसका चैप्टर का नाम है कंटिन्यूअस सीरीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर बी आया, फिर यहाँ पर ए आया, फिर यहाँ पे ये बी लिखा आपने, फिर ए लिखा, फिर आपने बी लिखा और फिर आपने क्या किया, सी लिखा। तो इसका आंसर ये BA तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, क्या क्या था, BABACC, BABABABACC, तो आपका ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही, BABABC, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आते हैं अपने चौथे वाले प्रश्न पर। तो ये जो चौथा प्रश्न है इसमें भी आपको क्या करना है, वही है, क्यों, क्योंकि ये भी प्रश्न आपका कंटिन्यूअस सीरीज का है, सारे प्रश्न कंटिन्यूअस सीरीज के हैं। तो आप इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि इस पे जो टोटल लेटर्स की संख्या है वो 20 है। अब इसकी जो 20 लेटर्स की संख्या है इसे आप चाहें तो 2 के समूह पर काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 धाम 20, तो 10 आपके ग्रुप बन जाएंगे। 3 में आप इसको नहीं बांट सकते हैं क्योंकि तिछंग 18 और फिर 3 7 21, एक बच जाएगा, अगर 18 लेंगे तो 2 बच जाएगा और अगर 21 लेंगे तो फिर एक आपका खाली रह जाएगा। इसके बाद अगर आप 4 में कर लें तो 4 पंजे 20, या 5 में कर लें तो 2 अगर हम करते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है, चूंकि आपकी सीरीज क्या है, काफ़ी बड़ी लेटर्स की सीरीज है। तो हम इसे मिनिमम कम से कम 4 या 5 पर डिवाइड करके देखते हैं, तो हम इसको 4 में ही कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, हमने 4 के समूह पर इसको इस सीरीज को बांटना है। 1 2 3 4 ये बांटा, 1 2 3 4 यहाँ से 1 2 3 ये 4, ये हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने 4 4 के समूहों पर इस सीरीज को बांट लिया। पहला काम हम यही करेंगे सारे प्रश्नों पर जो कंटिन्यूअस के सीरीज के प्रश्न होंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि यहाँ पर या यहाँ पर कोई पूरे फुल लेटर्स की संख्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए सी फुल लेटर्स की संख्या, यानी कि इस वाले पार्ट में आपके चारों के चारों लेटर्स हैं जो इसी पर आधारित आपके यहाँ पर ऑप्शंस में बन जाएगा और जो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ए सी, अगर यहाँ पर कहीं सीरीज पर जैसे ए सी लिखा है और यहाँ सी लिखा है, तो अगर हम इस सीरीज को उठा करके यहाँ रखें, इस वाले ग्रुप को उठा करके इससे मैच कराएं, तो आप देखेंगे ए सी और सी लास्ट का, यानी कि ए आपका बीच पर यहाँ पर मिसिंग हो रहा है और यही चीज़ तो सारा ग्रुप बांटा है और यही आपकी कंटिन्यूअस सीरीज है। तो इसी पर हम इसको उठाकर चलते हैं, ए सी, तो यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा, ए सी। अब यहाँ पर फिर देखिए ए सी फिर ए सी, तो यहाँ पर भी आपका सी आ जाएगा। तो ये आपका ए सी वाला था, फिर ये भी ए सी वाला था और ये भी ए सी वाला था, लेकिन ये ए बी और ये बी, फिर ए बी ए। तो आप यहाँ से इसको अंदाजा लगाइए कि ए बी ए लिखा है, तो ए बी यहाँ पर आप क्या फिल कर दीजिए, ए फिल कर दीजिए। इससे आपने ये देख लिया क्या, ए बी ए, यहाँ 3 लेटर्स था और यहाँ 2 था और एक फिल करना था, तो इसकी मदद से हमने एक यहाँ पर क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया, ये हो गया। तो इस वाले में पूरे आपके चारों लेटर्स क्या हो गए, फिल हो गए। अब इसकी मदद से हम इसको फिल कर लेंगे, ए बी, तो इसके बाद क्या देख रहे हैं, ए बी और यहाँ पर ए बी ए और यहाँ पर क्या कर दें, बी फिल कर दें, तो सारे के सारे हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसका आंसर देखिए, तो हमने क्या क्या फिल किया, ए सी बी, हमने ये फिल किया, क्या फिल किया हमने, ए, इसके बाद सी और ये हमने आपको बी, तो ए सी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा किसमें मिल रहा है, ए सी बी, आपका बी इज द राइट ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा और ये सारा आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब यहाँ पर जब हम 5वें वाले प्रश्न पर आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 5वें प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं, सारे क्या कर दिए गए हैं, कैपिटल लेटर्स। और इन कैपिटल लेटर्स पर जब कोई आपको सीरीज दी जाती है तो वो कोई नाम होता है या कोई स्पेलिंग का वर्ड होता है जिसका एक कोई अर्थ होता है। जैसे इस पे आप देख रहे हैं, ये जो सीरीज है इसका कोई अर्थ नहीं है, ये केवल एक परीक्षार्थी के माइंड को चेक करने के लिए इस टाइप की सीरीज बनाई जाती है कि वो सोच पा रहा है या नहीं। लेकिन इस टाइप का जो आपका क्वेश्चन होता ये भी सीरीज का ही है, लेकिन ये आपके वर्ड्स का एक क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम पर पूछा जाता है। तो इसको करने के लिए जब भी आपको एग्जाम पर कैपिटल लेटर्स पर सीरीज दिखाई जाए तो आपको ये सोचना है कि वहाँ ये कोई नाम हो सकता है या कोई इंग्लिश का
जो वर्ड है वो हो सकता है। तो अब यहाँ पर जब ऐसा दिखाई दे तो आपको इसके ऑप्शंस को चेक करना है। क्या करना है? इसके ऑप्शंस को। तो इसके ऑप्शंस पर जैसे TODAY टूडे, DATO जैसे ये डॉटो पढ़ लीजिए, AYOD आयोड, और DTAO जैसे इसको क्या कुछ भी मान लीजिए, डॉटो, जो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप देख लीजिए, तो इसी को आप एक एक ऑप्शन को उठाकर चेक करिए। मान लीजिए हमने पहला ऑप्शन लिया TODAY, तो इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 यहाँ 4 ही दिए हैं, 1 2 3 4 ही दिए, यहाँ पर भी 4 ही दिए हैं, और यहाँ 1 2 3 4 5। तो आप क्या करिए, ये जो लेटर्स दिए हो इन्हीं लेटर्स का समूह आपको क्या कर लेना है? बना लेना है। क्यों? क्योंकि ये कोई नाम हो सकता है, इस वजह से। तो आपने अगर टुडे को लिया तो TODY, तो यहाँ पर आप कितने लेटर्स हैं? आपके 5 लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4, 5 से डिवाइड करिए, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 5, ये आपका पूरा 5 है ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं TO, अगर हम यहाँ पर क्या कर दें DAY, फिर यहाँ पर भी TOD, यहाँ AY, TODAY। तो आप देख रहे हैं कि ये टुडे अलग लिखा, फिर ये टुडे अलग लिखा, और ये टुडे अलग लिखा। तो इसमें एग्जामिनर ने क्या किया है कि टुडे को 3 बार लिखा है, और इसके बाद इनके बीच के लेटर्स को गैप कर दिया है, और आपसे कह रहा है कि बताइए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? DTA और O। क्या आंसर हो जाएगा इसका? DTAO, जो हमने यहाँ पर निकाला था, DTAO, ये आपका, तो DTAO, ये आपका DTAO, ये आपका बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है, जो आपका अच्छा प्रश्न है ये। तो उम्मीद करते हैं ये हमारे बताए हुए आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, और इन प्रश्नों को आप क्या करिए कि एक नोट्स पर बनाइए, जिस तरीके से हमने आपको समझाया है, ताकि जब आपके पास एक ये नोट्स होगी तो आप उसको एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर सकें और आपको सारी चीज़ें आसानी से याद आ जाएं। तो मिलते हैं फिर एक अगले नए चैप्टर के साथ में। उम्मीद करते हैं ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आप हमारी वीडियो पर से हम कुछ सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, और सारे फ्रेंड्स पर उसको शेयर करिए। धन्यवाद।